हेलो। हाँ, हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये हुआ आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये है आपका 2 के पावर sin x माइनस 1 अपान ये आपका tan इनवर्स कोसेक एक्स माइनस π/2 ये हो। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा है, ठीक है। तो यहाँ भी 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। कोसेक 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी ये आपका π/2 होता है, π/2 माइनस π/2, तो ऊपर 1 माइनस 1, ये 0/0 का फॉर्म है। आप एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम एल हॉस्पिटल से नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, आप ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू ये होता है π/2, ठीक है। तो इस π/2 को अगर यहाँ लाते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स कोसेक एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको tan के फॉर्मेट में हम चेंज कर लेते हैं 2 sin x माइनस 1, ठीक है। माइनस आपका पहले से है, तो इसको tan में जब आप चेंज करते हैं, tan ये कॉट इनवर्स x को जब आप tan में चेंज करते हैं तो ऐसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका sin x हो जाएगा, ठीक है। कोसेक था sin x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करें, ठीक है। ये देखें 2 के पावर sin x लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऊपर नीचे sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इतना अब क्या हुआ, इतना आपका हुआ log 2 बेसी। अच्छा, हम log 2 बेसी लिखें या ln 2 लिखें, ठीक है। ln 2 लिखें तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। आप समझे कि इस ln ऐसे लिख सकते हैं, इसका भी बेस 2 है, बेस e है, और इसका भी बेस e है, ठीक है। और ये आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ, इसको अगर आप देखते हैं, ठीक है, इसको तो ये आपका -1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 1 होता है -1, तो आपका आंसर हुआ -ln 2, ठीक है। या इसी को आप लिखते हैं -log 2 बेसी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। अच्छा, हाँ, जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, 1 को 10 कर रहा है, और x स्क्वायर प्लस ax प्लस b अपान log 2 माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है, ये 1 होता है, देन द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है, a प्लस बी, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का आप वैल्यू बताएं, ठीक है। अच्छा, ये है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, देख लें। तो x 1 को 10 कर रहा है, तो हम x को क्या करते हैं, 1 प्लस h करते हैं, और h टेंड्स टू 0 करते हैं। अब तक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे जो लिमिट हुई h टेंड्स टू 0, ठीक है, ये 1 प्लस h का स्क्वायर हुआ प्लस
ये 1 प्लस एच हुआ, प्लस ये आपका बी है, ये आपका एच है, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसमें से 1 घट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लिखा हुआ है log 1 माइनस एच, और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसमें हम क्या करते हैं कि इसको ओपन करके, ठीक है, इसको ब्रेक करके हम क्या करें, कुछ कॉमन ले लें। जैसे ये लिखा हुआ है 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, ठीक है। अच्छा यहाँ जो लिखा हुआ तो आपको दिख रहा होगा, ये a लिखा हुआ है प्लस ah प्लस b लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हुआ h स्क्वायर, ठीक है, प्लस हम यहाँ से h कॉमन लेते हैं, ठीक है, h कॉमन लेते हैं। तो यहाँ देखें a लिखा हुआ है और यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो हम a प्लस 2 लिख सकते हैं या 2 प्लस ही, ठीक है। अब और क्या लिखा हुआ है, अब 1 लिखा हुआ है प्लस a प्लस b लिखा हुआ है, ठीक है, इतना हुआ। अच्छा इसको आप मैनेज भी कर सकते हैं, ये हो चुका है। जैसे आप क्या करें कि log 1 माइनस एच लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा देख लें, जैसे कहीं ये लिखा हो log 1 माइनस एक्स लिखा हो, ठीक है, और x टेंस टू 0 हो, ठीक है। तो अगर यहाँ भी माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ जो x है वही x यहाँ ही है, ठीक है। शायद आप समझ गए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं 1 प्लस, अब ये माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी हमने माइनस एक्स कर लिया, ठीक है। ये चीज़ 0 को टेंड करना चाहिए, ये चीज़ क्या होना चाहिए, ये 0 को टेंड करता हो, ये और ये, ठीक है, तब इसका वैल्यू आपका 1 हो जाता है। तो वही लिमिट यहाँ भी है, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम यही करने जा रहे हैं वहाँ, ठीक है। तो यहाँ देखें ये माइनस एच है, ठीक है। अच्छा स्क्वायर में है, ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस एच का यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ एच स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इतना ये और ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप देखें इतना क्या हुआ, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। क्या बचा हुआ है, h स्क्वायर h इंटू a प्लस 2, ठीक है, और a प्लस b प्लस 1 अपान। अच्छा ये क्या होना क्या चाहिए, ठीक है, ये होना क्या चाहिए, ये 1 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी ये क्या होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, आप ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपका क्या होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। अच्छा यहाँ क्या बचा हुआ है, h स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो देखें ये 1 हो गया, ठीक है। अगर इतना 0 हो जाए, ये चीज़ आपका 0 हो जाए, और इसका जो h का कोफिशिएंट है ये 0 हो जाए, ये आपका ये भी अगर 0 हो जाता है तो h स्क्वायर अपान h स्क्वायर ये 1 हो गया, ठीक है। अगर ये चीज़ आपका 0 हो जाता है, ये चीज़ 0 हो जाता है, तो ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड कर जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको क्या करना होगा, ये 1 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो a प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से आप लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल टू -1, यहाँ से a इक्वल टू -2, ठीक है। तो अच्छा इसका वैल्यू आप यहाँ दे सकते हैं, ये -2 है, इधर जाएगा तो प्लस, तो a इक्वल टू 1, ये हो गया सर। तो a b का वैल्यू ये हो गया। अच्छा क्या बताना है, a प्लस b, ठीक है,
ए प्लस बी का वैल्यू बताना है, तो -2 + 1, ठीक है, वैल्यू आपका -1, ठीक है। आपका जो आंसर आया ये -1 आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये चीज़ आपको दिखनी चाहिए कि अगर ये चीज़ 0 हो जाए और ये चीज़ 0 हो जाए तो h² ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो चुका है। अच्छा, ये हो चुका है, आप करना इसको, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, e के पावर 1/x² हो, ठीक है, x² हो, x³ हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो -1 और ये आपका 2 tan इनवर्स, अगर ये आपका x² हो -5, तो इसका आंसर हम लिख देते हैं, इसको आप कर लेना, ठीक है, -1/2, ठीक है। ये अभी इसे जस्ट पहले इसी तरह से कराया गया है, ठीक है, तो इसको आप करना। अच्छा, जैसे ये है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, x 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, और e के पावर x -1 - x अपान x²। अच्छा, तो इसको देखें, ये 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, 0/0 का फॉर्म है, तो अगर एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो ये सबसे बहुत तेज़ी से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। जैसे अगर हम एल हॉस्पिटल से करते हैं, ये क्या है, ये 0/0 का फॉर्म है, e के पावर x का यही हुआ, ठीक है। अच्छा, -1 का ये 0 हुआ, इसका -1 हुआ, अपान इसका 2x हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, e के पावर x -1 2x लिखा हुआ है। लिमिट आपकी क्या है, x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, तो ये चीज़ आपका 1 हो गया, ठीक है, तो आंसर 1/2। आप इस तरह से कर सकते हैं इसको। हाँ, इसको देखें, जैसे ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये लिखा हुआ है log 5 + x, ठीक है, माइनस log 5 - x लिखा हुआ है, ठीक है, अपान ये आपका x लिखा हुआ है, ठीक है, अपान x लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो ये 0/0 का फॉर्म है, ठीक है, इसको एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हम दोनों से दिखा देते हैं, ठीक है, तो ऐसे आप कैसे सोचोगे इसको, ठीक है, आप जो जानते हो वो इस तरह से जानते हो कि हमें जो पता है कि इसका वैल्यू क्या है, 1 होगा, अगर हमें कुछ इस टाइप का मिले, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ठीक है, 1 यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ x की जगह कुछ भी हो चलेगा, ठीक है, तो इस टाइप में हमें इसको इसी टाइप में करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर हम 5 कामा ले लें, ऐसे लिख लें 5 × 1 + x/5, ठीक है, तो ये हो चुका है माइनस, यहाँ भी यही करें, ठीक है, तो 5 × 1 - x/5 लिखा हुआ है। अच्छा, ये लिखा क्या गया है, अपान x, ये log m × n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, log m × log n, ये क्या होता है, log m
प्लस log n होता है। तो ये इसी तरह से लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से log 5 आएगा तो हम ln 5 लिखते हैं, यानी ये आया, ठीक है, प्लस यहाँ से log m इंटू log n, ठीक है, तो इतना हुआ, ठीक है, माइनस ये आपका log 5 आया, ठीक है, और माइनस आपका फिर ये आपका x/5, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, ये इससे चला भी गया, अपान ये आपका x लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम इसको क्या करते हैं, इंडिविजुअली डिवाइड कर लेते हैं। ये 1/x x/5 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको जब x से डिवाइड करते हैं तो यहाँ x/5 है, ठीक है, तो यहाँ भी हमें x/5 करना होगा, ठीक है, तो यहाँ हमें 5 से, ठीक है, तो इतना क्या हुआ, इतना आपका क्या हुआ, इतना आपका 1 हो गया, ठीक है, माइनस और क्या लिखा हुआ है, log 1 माइनस x/5 लिखा हुआ है, अपन x लिखा हुआ है, इसको भी हम 5, अब -5 इसको हम क्या करें, अगर -5 से डिवाइड करें, ठीक है, तो इनटू यहाँ क्या करना होगा, -5, ठीक है, ये करना होगा, ठीक है। तो अभी इसको हमने आपको इससे पहले बताया है, ठीक है, वो इसी टाइप का है, ठीक है। ऐसे कहीं हो x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स हो, ठीक है, तो यहाँ भी -x होना चाहिए, ठीक है। ये अभी भी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं, 1 प्लस, अब ये माइनस में है, ठीक है, अपन ये लिखा हुआ है, ठीक है, लिमिट आपके ये 0 को टेंड करना चाहिए, ये चीज़ आपका 0 को टेंड करना चाहिए, x टेंडिंग टू 0 यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो अभी भी ये आपका 0 को टेंड कर रहा है, शायद आप समझ गए, ये इतना क्या हुआ, इतना आपका 1 हुआ। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ 1/5 और यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ, तो एक यहाँ लिखा हुआ 1/5, देखें यहाँ, ठीक है, और माइनस टाइम्स ये आपका -1/5 ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका 2/5 इसका आंसर आया, ठीक है, शायद आपको दिख रहा हो, यहाँ देखिए, यहाँ -5 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऐसे को, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, और ये हो आपका log 2 + x प्लस आपका log 0.5, ठीक है, ये लिखा हो अपान ये आपका x लिखा हो, ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है, तो ये 0.5 का मतलब क्या लिखा हुआ है, 0.5 का मतलब 1/2 लिखा हुआ है, ये 0.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/2, ठीक है, तो log 1/2 लिखा हुआ है। अच्छा, ये लिखा क्या गया है, ये log m है, तो ये log n है, तो क्या हो जाएगा, log m × n हो जाएगा, ठीक, तो हम यही करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए एक बार लिख देते हैं, 2 + x यही लिखा हुआ है, ठीक है, अपान x, ठीक है, तो ये log m + log n लिखा हुआ, log m अपान log n हो जाएगा, ठीक है, तो 2 + x, ठीक है, इंटू में होगा। अच्छा, ये चीज़ इंटू में होगा तो यहाँ नीचे आएगा, ये 2, ठीक है, ये हुआ अपान x आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये लिखा क्या गया है, 1 + x/2 लिखा हुआ है, अपान x लिखा हुआ है, अपान 2 अगर हम यहाँ कर ले तो यहाँ भी 2 करें,
ठीक है। अच्छा, इतनी चीज़ आपका क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 1 हो गया, तो आंसर 1/2 हो गया। ठीक है, x टेंस टू 0 e के पावर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान tan 2x का पावर 4 है। ठीक है। अच्छा, ऐसा ये है। ठीक है, तो इसमें आप देखें, ठीक है, इसको आप कैसे करें, e के पावर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसको हम यहीं दिखा देते हैं, एक लाइन करने से बच जाएंगे। आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ हमें क्या कर लेना चाहिए, 2x के पावर ये 4 हो। ठीक है, अपान यहाँ भी 2x के पावर 4 हो। ठीक है, तो इतना क्या हो गया, यहाँ से लेके इतना ये आपका 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया इतना। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आप शायद जानते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या लिखा हुआ है, e के पावर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये 2 के पावर 4 लिखा हुआ, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, 2 के पावर 4। ठीक है, और ये आपका x के पावर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, x के पावर 4। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इससे अगर आप एल हॉस्पिटल से करते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है, इससे बचना है अगर आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर है, हम एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स यहाँ 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक्स इक्वल टू इसमें 0 रखेंगे तो टी भी आपका 0 को टेंड करेगा। ठीक है, तो अब क्या लिखा हुआ है, t टेंस टू 0 e के पावर t माइनस 1 माइनस टी। ठीक है, अपान ये आपका टी स्क्वायर हुआ, और ये आपका 1/16 हम इसको बाहर ले लेते हैं। ये 2 के पावर 4 1/16 हम इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, या आप यहीं लिख सकते हैं, टी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम एल हॉस्पिटल से करें तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, हम ये 0/0 का फॉर्म आपको दिखना चाहिए, यहाँ भी 0/0 का फॉर्म है। ठीक है, तो हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल। ठीक है, ये लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, e के पावर t का तो यही हुआ, माइनस इसका 0 हुआ -1। ठीक है, ये आपका 32 इंटू टी हो गया। ठीक है, अब जब हम लिमिट पुट करें तो अच्छा इसको हटा देते हैं, अभी आपको दिखेगा। ठीक है, अब ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, इतना आपका क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1/32 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये शायद आपकी समझ में आ गया हो। ठीक है, ये है। ठीक है, जैसे ये है आपका लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स माइनस 2x अपान एक्स क्यूब है। ठीक है, इसको करना है, ये 0/0 का फॉर्म है। ठीक है, 0/0 का फॉर्म है। अच्छा, इसको देखें, ये सिंगल फंक्शन है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी, यहाँ। ठीक है, ऐसे कोई फंक्शन नहीं है इस टाइप का, fx इंटू gx टाइप का, दो फंक्शन ऐसे नहीं है। ठीक है, कहीं भी। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना काफ़ी इजी है, तो हम इसको एल हॉस्पिटल से लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप सीधा डिफ्रेंशिएट कर दें। ठीक है, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल से लगाते हैं। ठीक है, तो e के पावर x का यही हुआ। ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स, जैसे कहीं ऐसे लिखा हो e के पावर माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर आपको करना है dy dx करना है। ठीक है,
तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। अब इस माइनस एक्स का भी करें, ठीक है। तो जो माइनस एक्स का करते हैं तो इंटू -1 हुआ माइनस एक्स का, ठीक है। तो ये शायद आप समझ गए, ये होगा, ठीक है। अच्छा, माइनस पहले से था तो प्लस हो गया, ठीक है। -2/3x² लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी अभी भी ये आपका 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। यहाँ भी आपका 0/0 का फॉर्म है। फिर हम इसको एल हॉस्पिटल लगाते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो e के पावर x माइनस हो जाएगा e के पावर -x, ठीक है। ये 2 का ये आपका 0 हो गया, ये 3, ये आपका 6x हो जाएगा, ठीक है। अभी भी ये आपका क्या है, 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो फिर एल हॉस्पिटल लगाया, ठीक है। e के पावर x प्लस e के पावर -x, ठीक है, इंटू ये 6 हुआ, ठीक है। अब हम लिमिट पुट कर दें, ठीक है। तो ये 2/6, तो ये 1/3, ठीक है। इसमें बहुत लंबा नहीं कुछ था, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ये हो, ठीक है, x टेंस टू 0 लिमिट, और 2 के पावर 1/x लिखा हुआ है, -1 2 के पावर 1/x लिखा हुआ है, +1, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ∞/∞ का फॉर्म है। अगर आप इसका फॉर्म देखें तो ∞/∞ का फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, 2 के पावर इन्फिनिटी ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये चीज़ आपके इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। 2 के पावर इन्फिनिटी ये आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी +1, ठीक है। अगर हम इस इन्फिनिटी से क्या करें, डिवाइड कर दें, ठीक है, तो कुछ काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए x टेंस टू 0 है, ठीक है। तो इसका हम RHL LHL भी देखते हैं, ठीक है। जैसे ये अगर आप RHL देखते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। तो ये आपका 2 के पावर 1/0 प्लस हुआ, ठीक है, -1। अगर हम लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं 1/x है, 2 के पावर 1/x -+1, ठीक है। तो जब यहाँ ये लिमिट अगर हम पुट करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर 0 प्लस लिखा हुआ है -1, ठीक है, और 2 के पावर 1/0 प्लस लिखा हुआ है +1, ठीक है। अच्छा, 1/0 प्लस का मतलब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर इन्फिनिटी -1 लिखा हुआ है, और ये 2 के पावर इन्फिनिटी +1, ठीक है। अब ये चीज़ आपके इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, ठीक है। 2 के पावर इन्फिनिटी होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसी चीज़ से डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये 1 हुआ -1/2 के पावर इन्फिनिटी, और 1 + 1/2 के पावर इन्फिनिटी, ये चीज़ आपका 0 हुआ, ठीक है। ये 0 को 10 किया, ठीक है। तो इसका आंसर 1 हुआ। ये RHL इसका क्या हुआ, RHL ये 1 हुआ, ठीक है। अच्छा, LHL अगर आप देखें, LHL अगर आप देखते हैं, x टेंस टू 0 से जस्ट कम, ठीक है। तो ये आपका 2 के पावर 1/x लिखा हुआ है -1, 2 के पावर 1/x +1 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब ये आप लिमिट पुट करते हैं, ठीक है,
जब लिमिट पुट करते हैं, चलिए यहाँ दिखा देते हैं, 2 के पावर 1/0 से जस्ट ज़्यादा। अच्छा ये 0 ये लिखा हो जस्ट कम, ठीक है, ये चीज़ क्या है, एक निगेटिव नंबर है जो 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो 1/, ये अगर लिखा हो, ठीक है, इसका मतलब यही लिखा हुआ है कि ये -∞ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये हुआ, ठीक है, तो -1 लिखा हुआ है, ठीक है। जब अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर -∞ लिखा हुआ है, -1, ठीक है। और यहाँ भी 2 के पावर ∞ +1 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये 2 के पावर ∞, जैसे 2 के पावर या e के पावर या 2 के पावर ऐसे -x लिखा हो, तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर x लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी टर्म में हम इसको लिखें तो ये 0 को टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर ∞ -1 +1, ये चीज़ आपको 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर आपका -1 हुआ, ठीक है। जो RHL आया ये आपका -1। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिखाने या कहने का मतलब यही था कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। कहीं इस टाइप का है तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये ऐसे भी हो सकता था, कैसे हो सकता था, जैसे ये आपका माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये भी प्लस, ये प्लस हो जाता है, तभी ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा इसे अगर हम RHL यहाँ से डायरेक्ट अगर RHL देखें, ठीक है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर RHL देखेंगे तो ये 2 के पावर ∞ लिखा हुआ है, ये 2 के पावर ∞, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी ∞ लिखी हुई है और ये चीज़ आपका ∞ लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस ∞ से डिवाइड करना चाहिए। अच्छा डिवाइड जब करेंगे तो ये और ये 0 हो जाएगा, तो इसका RHL क्या आने वाला है, RHL आपका 1 ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा जब LHL करेंगे, ठीक है, तो ये आपका -1 आएगा, तो ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा इसी टाइप से आपने देखा है, कई सारे देखे हैं, जैसे e के पावर x हो, x टेंड्स टू 0, e के पावर x लिखा हो, ठीक है, e के पावर 1/x लिखा हो, -1 या ऐसे लिखा हो, 1 - e के पावर 1/x लिखा हो, ये लिखा हो, ठीक है। तो ये भी आपका डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। यहाँ प्लस, कहीं एक प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट है, कैसे देख लें, ठीक है। जब इसमें RHL जब देखते हैं, ठीक है, x टेंडिंग टू 0 प्लस जब देखते हैं तो 1 - e के पावर, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ∞ लिखा हुआ है, और यहाँ ठीक है 1 + e के पावर ∞। अच्छा e के पावर ∞, ये चीज़ आपके ∞ को टेंड कर रहा है, मतलब जैसे e के पावर x, इसका ग्राफ भी आप जानते हैं, जैसे e के पावर x का आप ग्राफ जानते हैं, ठीक है, देख लें, ठीक है, इस तरह से ग्राफ होता है। जब x आपका ∞ को टेंड कर रहा है तो y आपका ∞ को टेंड करता है, ठीक है। तो इनपुट इसका क्या है, ∞ है, तो आउटपुट भी आपका ∞, ठीक है। यहाँ देखें ऐसे इसका ग्राफ होता है ना, ऐसे, ठीक है। तो x जब ∞ पे होता है तो ये y आपका ∞ पे होता है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ आपकी ∞ लिखी हुई है, ये चीज़ आपकी ∞, तो हमें इस चीज़ से डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा जब डिवाइड करते हैं ये हुआ, तो ये चीज़ आपका 0 हुआ और ये आपका 0, तो इसका आंसर -1 हुआ। तो अच्छा इसका जो RHL आया ये आपका -1, तो LHL आपका +1 आ जाएगा, ठीक है। देख लें इसको भी, देखिए जब x इसको टेंड करेगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है।
कहने का मतलब ये आपको 1/0 नेगेटिव का मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है। 0 नेगेटिव का मतलब ये कोई नेगेटिव नंबर है जो 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 - 1/e⁻∞ लिखा हुआ है, 1 + 1/e⁻∞। तो ये फिर 0 हुआ, ये 0 हुआ, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो इसका LHL आपका क्या आया, 1 आया। तो ये भी आपका डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये कुछ इस टाइप के हों, जैसे क्या हो, जैसे ऐसे लिखा हो, जैसे ऐसे लिखा हो x टेंड्स टू π/2, ठीक है। तो 1 - e⁻10x लिखा हो, ठीक है। 1 + e⁻10x लिखा हो। अच्छा, ये 10x ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। जब इसको आप यहाँ π/2 पुट करेंगे तो tan इन्फिनिटी हुआ, ठीक है। ये आपका tan इन्फिनिटी हुआ, ठीक है। तो शायद आप समझ गए, ठीक है। तो ये भी आपका डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसको कैसे आप RHL LHL इसका निकालेंगे, ठीक है। tan का ग्राफ भी आप जानते हैं, और जब ये आपका π/2 पे वास्तव में इसका ग्राफ नहीं होता है, ठीक है। tan का ग्राफ π/2 में नहीं होता है, π/2 से जस्ट आगे ग्राफ मिलेगा, π/2 से जस्ट पीछे ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अगर आप tan x का ग्राफ देखें, आपको उस समय बताया भी जा चुका है, ठीक है। जैसे ये होता है कुछ इस टाइप से tan x, ठीक है। ये कहीं π/2, ये क्या होता है π/2, इस पे ग्राफ नहीं होता है, ठीक है। अगला ग्राफ फिर आपका कैसे, ये आपका ऐसे फिर होता है, ये अच्छा नहीं बना, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका पाई होता है, ठीक है। तो ग्राफ ये होता है, तो शायद आप समझ गए। जैसे इसको देख ही लें, थोड़ा सा देख लें कि अगर इसमें RHL निकाला हो, ठीक है, x टेंड्स टू π/2 प्लस, ठीक है, ये निकालना हो। π/2 से आप जस्ट आगे जब जाएंगे, ठीक है, तो ये ग्राफ आपको -∞ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये tan π/2 इससे जस्ट ज़्यादा, ठीक है। जब आप यहाँ देंगे तो ये -∞ होगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 - e⁻tan, ठीक है। अब हम यहाँ ये आपको π/2 प्लस भी दे रहे हैं, ठीक है, एक ही साथ में। ये हुआ, लिमिट हमने पुट किया है, ठीक है। आप जब लिमिट पुट करें, ठीक है, e⁻, ये -∞, ठीक है। π/2 से जब जस्ट आगे होंगे तो ग्राफ आपको यहाँ -∞ पे मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, इन्फिनिटी तो इसका RHL क्या आया, 1 आया, ठीक है। अच्छा, जब ये आप π/2 से जस्ट पहले होंगे, ठीक है, LHL अगर आप देखते हैं π/2 से जस्ट पहले, ठीक है, π/2 से जस्ट इस साइड में जैसे आप आएंगे तो +∞ पे आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो 1 + e⁻∞, हम इसको लिमिट भी पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 - e +∞, ठीक है। तो ये चीज़ इन्फिनिटी है, ये चीज़ इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी से हमें डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। तो 1 मान ये इन्फिनिटी -1
तो ये आपका -1, ठीक है। शायद आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा ये हो चुका है। अच्छा कहीं आपसे ये बोला जाए, क्या कहा जाए, ठीक है, कि क्या आप बताएं। इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाए, जैसे ये हो आपका, जैसे x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, ये बोल दिया जाए लिमिट e के पावर x -1 और e के पावर x +1, ठीक है। तो अब इसमें आप RHL LHL नहीं सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी है ना, ये इन्फिनिटी है, ठीक है। तो कहीं इन्फिनिटी के आसपास आप नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इन्फिनिटी के आसपास अगर आप देखते हैं तो वो आपका इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप सीधा ऐसे जब इसमें लिमिट पुट करें, ठीक है, या इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इसमें अगर लिमिट पुट करते हैं तो इन्फिनिटी माइनस ये इन्फिनिटी प्लस ये लिखा हुआ है। अब ये चीज़ आपके इन्फिनिटी है, ठीक है, e के पावर इन्फिनिटी, ये आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इसी चीज़ से हमें डिवाइड कर देना चाहिए। 1 - 1/, ठीक है, 1 + 1/, तो ये चीज़ आपका 0 हुआ, ये चीज़ आपका 0 हुआ, इसका आंसर 1 हुआ, ठीक है। अच्छा जैसे ऐसे होता है, तब यहाँ आप RHL LHL नहीं निकालते, ठीक है। जैसे ऐसे होता है x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि अभी हमने ये लिखा, ठीक है, ये होता है। अब इसका आंसर पलट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे, इसका लिमिट अगर हम पुट करते हैं e के पावर इन्फिनिटी, अच्छा, और ये 1 + इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इसी से डिवाइड कर देते हैं, 1/, ये इन्फिनिटी -1, तो ये -इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या हुआ, -1, ठीक है। ये चीज़ आपका 0 हो रहा है ना, तो आप इसको समझ के रखेंगे, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो। ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 1/x 1 - cos 2x, ठीक है, 1 + cos 2x, ठीक है, ये है। अच्छा इसको आप जानते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा है, ठीक है, फिर भी हम इसको दिखा देते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो x टेंड्स टू 0, ठीक है, 1/x, ये तो है ही, ठीक है। ये रूट में क्या हुआ, इसको आप क्या करेंगे, ठीक है, तो 2 sin² x हुआ, ठीक है, अपान 2 cos² x, इतना हुआ, ठीक है। ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये आपका हुआ tan mod x, ठीक है। अच्छा ये 1/x है, ठीक है, ये tan mod x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अच्छा ये है आपका, अच्छा कहीं ऐसा लिखा हो x टेंड्स टू 0 mod ऑफ tan x/x, ये लिखा हो, या x/tan x mod ऑफ, या sin x/x mod ऑफ, ठीक है। और सब में लिमिट क्या हो, x टेंड्स टू 0 हो तो सभी 1 होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, ये चीज़ आपका क्या है, ये 1 है, ठीक है, 1 का मॉड, ठीक है, 1 का मॉड 1 होता है, ठीक है, तो ये हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि आप मॉड x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये हुआ,
ठीक है। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, x टेंस टू 0, ठीक है, मॉड x अपान x, ये तो आपका ये लिखा हुआ है। दूसरा मॉड में आपका क्या लिखा हुआ है, tan x अपान x, ठीक है। तो ये आपका कितना हुआ, ये आपका 1 हुआ, ठीक है, 1 का मॉड, ठीक है, 1 होता है, ठीक है। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, मॉड x अपान x, ठीक है। अच्छा, तो जब आप RHL लेंगे, ठीक है, RHL लेंगे, ठीक है, x टेंस टू 0 प्लस, जब x आपका 0 से जस्ट ज़्यादा होगा तो मॉड साइन प्लस के साथ ओपन होगा, x अपान x, तो ये आपका 1 हो गया। जब x LHL लिखेंगे 0 से जस्ट कम, ठीक है, 0 से कम, ठीक है, तो आपका मॉड साइन माइनस x के साथ ओपन होगा, ठीक है, तो ये आपका -1, ठीक है। तो RHL आपका क्या आया, 1 आया, और LHL -1, ठीक है, ये एक 1 आया, दूसरा आपका -1, तो ये भी आपका डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये था, ठीक है। अच्छा, आपने इसको देखा, हम इस टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है, एक और हो गया। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 ln x ln, ये क्या लिखा हुआ है, sec x लिखा हुआ है, sec x अपान x स्क्वायर, sec x लिखा हुआ है, log sec x लिखा हुआ है अपान x स्क्वायर। अच्छा, ये भी 0/0 का फॉर्म है, आप एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये है, ठीक है। तो इसको आप, ये आपका जो log sec x लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, log 1 अपान cos x, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये cos 1, या तो आप क्या करें, इसको ऐसे लिख लें, इसका पावर -1, ठीक है, अब ये -1 आगे आ गया, तो माइनस log cos x हो गया, ठीक है। या तो ये आप सोचें, या ये log m अपान n लिखा हुआ है, तो ऐसे log 1 लिखा हुआ है माइनस log cos x लिखा हुआ है, ये आपका 0 हो गया, ठीक है, तो माइनस log cos x, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, x टेंस टू 0, ठीक है, आपका ln, अच्छा इसको माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cos x लिखा हुआ है अपान x स्क्वायर, ठीक है। अभी भी हमारा ऐसे कुछ काम नहीं बना, ठीक है, अब इसके आगे बन सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे नहीं लिखते हैं तभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आप नहीं चाहते हैं ऐसा लिखना, ठीक है, या आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है, ठीक, तो आप सीधा लिख दें, ठीक है, जैसे ऐसे करें ये, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है log, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करें, 1 प्लस ये आपका sec x लिखा हुआ था, अच्छा -1 भी कर लें इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इतना लिखा हुआ है, ठीक है, ये x स्क्वायर आपका है ही, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप ये करें
ठीक है, यहाँ ऊपर नीचे sec x माइनस 1, यहाँ भी करें इंटू, यहाँ भी आप कर लें sec x माइनस 1, ठीक है। अब ये देखें, ये 0, ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, तो ये 0 को टेंड कर रहा है, और ये चीज़ भी आपका 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। जब आप लिमिट पुट करते हैं तो log 1 प्लस एक्स की तरह लिखा हुआ है, अपान एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो इतना चीज़ क्या हुआ है, ये 1 हो गया, 1 हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, sec x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस एक्स अपान, इसको आप कॉस में जब ब्रेक करेंगे 1 अपान कॉस एक्स लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको आप क्या लिखेंगे, ये आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपान हम 4 कर देते हैं, इंटू यहाँ 4 कर लेते हैं, ठीक, और आपका कॉस एक्स पहले से है, ठीक है। तो अब यहाँ इतनी चीज़ तो आपका क्या हुआ, यहाँ से इतना, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है, अच्छा 2, ये 2 हो गया 4 से, तो 1 अपान 2, आंसर आपका क्या है 1/2। इसको आप इसमें भी करके कर सकते थे, तो थोड़ा सा आप एक लाइन आप बच सकते थे, ठीक है, थोड़ा सा कम लिखना होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हो, लिमिट x टेंस टू 0, 6 के पावर x माइनस, ये आपका 2 के पावर x है, माइनस 3 के पावर x प्लस 1, ठीक है, अपान log sec x, ये बेसी लिखा हुआ है, या ln sec x लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये करना है, ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, ये आपका 6 क्या लिखा हुआ है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये जो 2 है, ये जो 2 है और 3 है, इसका प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 6 के पावर x लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के पावर x, ठीक है। तो आप 2 के पावर x इंटू आप क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर x, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ये लिखते हैं इंटू 3 के पावर x, ठीक है, माइनस 2 के पावर x माइनस 3 के पावर x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते थे, ठीक है। अच्छा, इस sec x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस log cos x, ठीक है। इससे पहले आपने देखा है इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 2x अगर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 3 के पावर x माइनस 1, ठीक है, और इधर ये आपका 3 के पावर x माइनस 1, ये भी बचा, ठीक है। तो पूरे में क्या कॉमन है, 3 के पावर x माइनस 1 इंटू ये आपका 2 के पावर x माइनस 1, ये हुआ, ठीक है। cos x, ठीक है। अच्छा, इसको हम इसको कुछ कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो और x टेंस टू 0 है, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। इसको देखें, इसको हम क्या करें, ठीक है, आप अगली लाइन में करना, हम यही कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस cos x, ठीक है, माइनस 1, ठीक है, ये हुआ। अभी भी ये
जो इससे पहले लिखा था वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, cos x माइनस 1, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, cos x माइनस 1, ठीक है। तो इतना क्या हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इतना क्या हुआ, ये आपका 1 हुआ। ये भी चीज़ 0 को टेंड कर रहा है ना, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1, ये 0 को टेंड कर रहा है, तो ये भी चीज़ आपका 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। ये भी 0 है और ये भी 0 है, ठीक। तो 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ भी x है, ठीक है। तो ये आपका 1 हुआ, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ माइनस है, तो हम अगली लाइन में 1 माइनस cos x लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका 3 के पावर x माइनस 1, अगला क्या है 2 के पावर x माइनस 1, ठीक है। इस माइनस 1 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस cos x लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos x को, ठीक है। आप अगली लाइन में करना है, ठीक है, हम यही लिख दे रहे हैं, ठीक है। 2 sin स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, ठीक है, अगर हम यही करते हैं कि एक्स स्क्वायर किया, ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ एक्स स्क्वायर किया, ठीक है, अपान 4 करना होगा, ठीक है। तो अच्छा, इस चीज़ को यहाँ इस ये आपका यहाँ आ जाएगा ना, ये आपका बैलेंस ऐसे होगा, ठीक है। तो इतना आपका क्या हुआ, ये भी आपका 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आपका ये 2 हुआ, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर x माइनस 1 अपान x, ये लिखा हुआ है, इंटू 2 के पावर x माइनस 1 अपान x, इतना लिखा हुआ है, और 2 टाइम्स आपका पहले से है, और लिमिट आपके x टेंस टू 0 है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 log 3 लिखा हुआ है बेसिक, इंटू आप ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, आपको थोड़ा अधिक दिख जाए, ठीक है, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस 2 को यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इस 2 को ये 9 लिख सकते हैं, जैसे ये आपका लिखा हो 3 के पावर 9 बेसिक, इंटू ये आपका log 2 बेसिक लिखा हुआ है। एक तो ये लिख सकते हैं, या आप और करके लिखना, या ये लिख सकते हैं, इसको इसके साथ ये 4 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 4 हुआ, ठीक है। तो और क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे ये आपका log 3 इंटू ये log 4 लिख सकते हैं बेसिक, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। शायद आप समझ गए। अच्छा, हाँ देखें, इसी क्वेश्चन को जो हमने देखा है, इसी क्वेश्चन को एक दूसरी तरह से करते हैं, दिखाते हैं। जैसे ऐसे लिखा हो, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 27 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 9 के पावर x प्लस 1 अपान ये आपका फिर आपका log sec x लिखा हो, ठीक है, sec x लिखा हो, ठीक है। अच्छा, ये 3 इंटू 9 इसमें है, ठीक है, 27 के पावर x लिखा हुआ है, इसको हम 3 इंटू 9 के पावर x बोल सकते हैं। ये आपका 3 के पावर x इंटू 9 के पावर x लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें से हम
इसको 3 के पावर x को कॉमन लेते हैं इसमें से, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना, ये चीज़, चलिए ठीक है। 3 के पावर x इंटू आप लिखें कि 9 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 9 के पावर x, ठीक है। अच्छा हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे थे, ठीक है। क्या लिख रहे थे? क्वेश्चन लिख रहे थे कुछ, ठीक है। तो उसको पूरा करते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा हो, इफ ये इज इक्वल टू log a इंटू, आप इंटू को ऐसे ब्रैकेट में लिख लें, log b लिखा हो, देन द वैल्यू ऑफ, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b का, a प्लस b का सबसे छोटा वैल्यू बताएं, ठीक है। यानी ये लिखा क्या गया है कि ये चीज़ आपका क्या हो रहा है, ठीक है। ये जब इसको आप सॉल्व करके आते हैं, इसको जब सॉल्व करके आते हैं तो इस फॉर्मेट में आपका आंसर आता है, ठीक है। इंटू log b, या इंटू को आप ऐसे लिख लें, यहाँ ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। अगर ये लिमिट आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये लिमिट आप सॉल्व करते हैं और इसका आंसर ये आता है, ठीक है। तो a प्लस बी का लीस्ट वैल्यू बताएं, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ठीक है। तो हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 के पावर x इंटू 9 के पावर x, ये लिखा हुआ है, माइनस 3 के पावर x माइनस 9 के पावर x प्लस 1। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस log cos x लिख सकते हैं, ठीक है। इस log cos x को हम यहाँ मैनेज कर देते हैं, चलिए ठीक है। एक लाइन और, 3 के पावर x अगर यहाँ से हम कॉमन लें, ठीक है, तो 9 के पावर x माइनस 1, ठीक है। यहाँ अब आपका क्या बचा हुआ है, 9 के पावर x माइनस 1, ठीक है। तो पूरे में क्या कॉमन है, 9 के पावर x माइनस 1, ठीक है। तो हम अगली लाइन में, ठीक है, अपान में आप इसको लिखेंगे, ठीक है, log cos x लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 3 के पावर x माइनस 1 हुआ और ये आपका 9 के पावर x माइनस 1, ठीक है, माइनस ये आपका लिखा हुआ है log cos x, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको आप देख लें, इसको 1 प्लस हम ऐसे cos x लिख लेते हैं, माइनस 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अभी भी आपका log cos x ही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये x की जगह आ गया, ठीक है। तो हम क्या करें, इसी चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, cos x माइनस 1, ये हुआ। अब इतनी चीज़ें आपको 1 देखनी चाहिए। x टेंडिंग टू क्या है, x 0 को टेंड कर रहा है ना, तो cos 0 1 होता है, तो ये 0 हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपका 0 को टेंड कर रहा है और ये भी आपका 0 को टेंड कर रहा है, ठीक। तो ये तो आपका 1 हुआ। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, 3 के पावर x माइनस 1, 9 के पावर x माइनस 1, ठीक है। अपन आपने इसको देखा है, हम इसको दोबारा फिर से कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये 1 माइनस cos x हुआ, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अच्छा, इसको मैनेज करने के लिए हम x स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, ठीक है। चलिए, ये हुआ, ठीक है। तो अगर हम x स्क्वायर यहाँ लिखते हैं तो यहाँ भी लिखना होगा x स्क्वायर, ठीक है। अपान 4 यहाँ करते हैं तो ये 4 यहाँ आपका आएगा, ठीक है। इसको मैनेज किया जाएगा, ठीक है। ये 4 आपका यहाँ आएगा, इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ये, ठीक है। अच्छा, इतना क्या हुआ, ये आपका 1 हो गया, ठीक है, और ये आपका 2 हो गया, ठीक है। तो फिर आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू log 3, ठीक है। एक ही आया बेसी के साथ, और अगला आपका क्या आया, log 9, ये आया, ठीक है। ये बोल रहा है, ये इस तरह से है, ठीक है, log a
इनटू में आप ऐसे लिखते हैं log b, ठीक है। तो इसको इसके साथ अगर आप लिखते हैं, इसको इसके साथ लिखते हैं, तो ये लिखना होगा log 9, ठीक है, log 9 लिखना होगा, ठीक है। ये लिखना होगा, ठीक है, इनटू ये आपका log 9 है, ठीक है, ये पहले से है, ठीक है, ये है, ये अगर a है तो ये b है, ठीक है। तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से अगर देखें तो a प्लस बी का वैल्यू 18 हुआ, ठीक है। अच्छा, इसको इसके साथ अगर लिखें, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ log 3 है, ठीक है, इनटू log ये आपका 81 होगा, ठीक है। तो यहाँ a आपका a है और तो b आपका ये है, ठीक है। तो a प्लस b का वैल्यू यहाँ क्या है 3 प्लस 81, ठीक है। अच्छा, ये चीज लिस्ट वैल्यू नहीं है ना, ठीक है, ये आपका 84 है, ये आपका 18 है, तो लिस्ट वैल्यू आपका a प्लस बी का सबसे छोटा वैल्यू ये होगा ना, ये आपका आंसर है जो पूछा गया था लिस्ट वैल्यू, तो आपका आंसर 18 है, ठीक है। ये आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ठीक है, ये आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। को टेन कर रहा है एक्स स्क्वायर टेन ऑफ टेन के एंगल में क्या है लॉग ऑफ रूट में क्या है कॉस पाई बाई एक्स है, ठीक है। ये है। अच्छा, ये अगर इसका आप फॉर्म चेक करें तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, ठीक है। क्या है 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म, ये आपको देखें, ये पाई बाई एक्स है, ठीक है। तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पाई बाई इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, 0 को टेंड करा cos 0 1 हुआ, log 1 0 हुआ और tan 0 0 हुआ। 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, ठीक है। क्या है, अगर आप यहाँ फॉर्म देखना चाहें तो ये क्या है इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, इसको आप करेंगे कैसे ये देखें, ठीक है। तो ये है, आप क्या करें, आप अगली लाइन में करना, हम यही कर दे रहे हैं log ऑफ रूट कॉस पाई अपान एक्स, इतने से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। कॉस रूट कॉस ऑफ पाई बाई एक्स, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, ये चीज आपका क्या हो रहा है, ये चीज आपका 0 को टेंड कर रहा है और ये भी चीज आपका 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो इतना क्या हुआ, इतना 1 हो गया, 1 हो गया। अब आपको जो बचा हुआ उसको लिख लें, एक्स स्क्वायर बचा हुआ है लॉग ऑफ, ठीक है। अच्छा, इस रूट को हम आगे भी ला सकते हैं, तो हम यहाँ 1/2 भी लिख सकते हैं, आप अगली लाइन में लिखना है cos पाई बाई एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इस रूट को हम हटा देते हैं और यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं, या ऐसे लिखते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग, ये लिखा हुआ है। अच्छा, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो हम क्या करें, ये किसको, चलिए ठीक है, इसमें हम क्या करें, ऊपर नीचे क्या करें, ठीक है। इसको हम आप अगली लाइन में करना, हम इसको यहीं दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉस पाई बाई एक्स माइनस 1, ठीक है, इतना करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या हुआ, ये
1 माइनस 1, ये 0 को टेंड किया है, ठीक है। ये आपका 0 हो रहा है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये 0 हो रहा है, तो इसी चीज़ से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, cos पाई x माइनस 1, ठीक है, इनटू अपान में फिर ये हम चीज़ लिख लें पाई x माइनस 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इतना चीज़ फिर आपका क्या हो गया, ये 1 हो गया। देखें ये कैसे देखें, ये चीज़ आपको 0 को टेंड करता हुआ दिखना चाहिए, और ये भी, ठीक है। cos पाई अपान इन्फिनिटी ये 0 हुआ ना, ठीक है। cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1, तो ये भी चीज़ आपका 0 को टेंड कर रहा है, ये भी चीज़ आपका 0 को टेंड कर रहा है, और log ऑफ 1 प्लस एक्स अपान एक्स इस टाइप का है, और एक्स टेंडिंग टू 0 हो गया। एक्स टेंडिंग टू अगर 0 हो तो ये चीज़ आपका 1 होता है, ठीक है। ये आपको दिखना चाहिए, ठीक है। ये 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इतना ये बचा हुआ है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इनटू ये आपका क्या लिखा हुआ है, कॉस पाई बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इसको आप ऐसे देखें, ये आपका कॉस एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, ठीक है। तो इस बार इसमें क्या है, कॉस पाई बाई एक्स है, इसी के बेसिस पे अगर हम लिखें तो इसका एंगल यहाँ हाफ हो जाता है, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये पाई बाई, ठीक है, 2x हो जाएगा, 2x हो गया, एंगल हाफ हो गया, ठीक है। यहाँ इसको हाफ करेंगे, ठीक है, 2x यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस टाइम्स करके आपका आएगा, ठीक है, माइनस ये आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। देखें ये चीज़ आप यहाँ लाएंगे और इसमें आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब 1 माइनस ये होगा, ठीक है। शायद आपकी समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये आपका इंटू 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस स्क्वायर को हम होल स्क्वायर लिख लेते हैं तो आपको थोड़ा और अधिक दिखेगा, पाई बाई 2x, इसका हमने होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। इतना तो आपका पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपका ये भी आपका 0 को टेंड कर रहा है, पाई बाई 2x, x क्या है, x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका 0 हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, पाई स्क्वायर बाई, या ऐसे लिख लेना चाहिए पाई बाई 2x का ये, ठीक है। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हमें क्या लिखना होगा, पाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। अच्छा, इस ये देखें, अब इतना क्या हुआ, इतना ये आपका 1 हो गया, ठीक है। पाई बाई 2x ये 0 को टेंड कर रहा है ना, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। यहाँ से इसको देखें, ठीक है। तो ये आपका 0 को टेंड कर रहा है, तो साइन 0 ये भी 0 को टेंड कर रहा है, तो इतना 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, इस 2 से हम इस 2 को, ठीक है, इस x से इसको गायब किए, ठीक है। तो बचा क्या, माइनस टाइम्स ये पाई स्क्वायर बाई 4, इतना हुआ। आप देखें, लग रहा है, ठीक है। जैसे ये है 7 के पावर x प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 के पावर x माइनस 2 के पावर 2x लिखा हुआ है, अपान 7 के पावर x प्लस 2 के पावर x प्लस 3 के पावर x प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अच्छा, ये आप देखिए, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा टर्म है, ठीक है, सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, ये वाला है,
ठीक है, इससे बड़ा टर्म इसमें कोई नहीं है। ठीक है, जैसे ये 2 के पावर 2, ये आपका क्या लिखा हुआ है 2 के पावर 2x। ठीक है, इसको आप समझें। ठीक है, इसको आप समझें, या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस एक्स, ये तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 के पावर x। इसको क्या करें, देखें ये 2 के पावर 2 लिखा हुआ है, तो ये 4 के पावर x। इन चीज़ों को आप समझें। ठीक है, ये तो आपका हुआ। अच्छा, हम क्या, अच्छा यहाँ हम क्या कह रहे थे। ठीक है, कि इसमें अगर सबसे बड़ा टर्म आप देखें तो ये वाला है। ठीक है, हमें इसी टर्म से सभी चीज़ को डिवाइड कर देना चाहिए, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें डिवाइड कर देना चाहिए इसी नंबर से। ये सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3x अपान 7 के पावर x प्लस 1 माइनस, ये आपका क्या लिखा हुआ है 4 के पावर x लिखा हुआ है, 4 के पावर x अभी हमने इसके लिए दिखाया। ठीक है, 7 के पावर x प्लस 1 ये लिखा हुआ है अपान, ये आपका 7 के पावर x, 7 के पावर x प्लस 1। ठीक है, प्लस 2 के पावर x और 7 के पावर x प्लस 1, हम इसी से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्लस ये आपका 3 के पावर x प्लस 2 लिखा हुआ है और ये x प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये इसका क्या मतलब है, 7 के पावर x प्लस 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि ये आपका 7 के पावर x लिखा हुआ है इंटू 7 के पावर 1 लिखा हुआ है। इसी को हम बेस जब सेम होता है पावर जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम 7 इंटू 7 के पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7 के पावर x। ठीक है, ये ठीक है, तो इसको देखें, ये आपका क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 3/7 के पावर x, एक ये हुआ इंटू 1/7 इतना लिखा हुआ है, माइनस ये 1/7 और ये आपका 4/7 के पावर x ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इतना तो आपके समझ में आता होगा। ठीक है, अपान में फिर क्या लिखा हुआ है 7। ठीक है, तो ये 1 देखिए 7 के पावर ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो 7/7 के पावर x लिखा हुआ है, तो ये 1/7 हुआ, इतना हुआ। ठीक है, प्लस ये 2/7 के पावर x इंटू 1/7 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, इसको 3 के पावर 2 तो ये 9 लिखा हुआ है, और 7 के पावर 1 तो 7 लिखा हुआ है, और जो बचा हुआ है 3/7 के पावर x ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कहीं भी ये आप देखें। ठीक है, चलिए इसके लिए हम कुछ लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कहीं भी आप देखें। ठीक है, कोई नंबर हो। ठीक है, इफ़ आप ऐसे नोट कर लें। ठीक है, इफ़ मान लेते हैं ये कोई नंबर है n। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि p इसके बीच में 1 से 1 के बीच में है। ठीक है, ये p कोई नंबर है। ठीक है, ये क्या है p कोई नंबर है जो 1 से 1 के बीच में है। ठीक है, अगर p के पावर क्या हो इन्फिनिटी हो रहा हो। ठीक है, तो ये आपका 0 को टेंड करेगा। जैसे एग्जाम्पल जैसे 1/2 के पावर इन्फिनिटी हो रहा हो। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है 2, तो ये इन्फिनिटी को टेंड किया, ये 0 को टेंड किया। ठीक है, देखें 1/∞ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल जैसे -1/2। ठीक है, इसी के बीच का है, -1 से 1 के बीच का है। ठीक है, के पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करें कि इस माइनस को बाहर ले सकते हैं या आप ऐसे पड़ा रहने दें। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है 1/2 के पावर इन्फिनिटी। ठीक है, और माइनस
ठीक है। तो ये फिर आपका 0 को 10 किया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे आपका कोई 3/4 लिखा हुआ है, ये भी 1 से -1 के बीच का है, ठीक है, के पावर इन्फिनिटी हो, तो ये भी आपको 0 को 10 करता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है, ये, ठीक है। तो आप ऐसे इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जब आप लिमिट पुट करेंगे तो 4/7 के पावर इन्फिनिटी, ये 0 को 10 करेगा, ठीक है, ये भी आपका 0 हुआ, ये भी आपका 0 हुआ, और ये भी आपका 0 हुआ, तो जो बचा हुआ है 1/7। आंसर देखें, यहाँ 1 बचा हुआ है, 1/7, तो ये पलट जाएगा, तो 7। आंसर इसका क्या है? 7 है। हम यहाँ लिखते रहे। तो इन सबको इस तरह से आप करेंगे। हाँ, इसमें आप थोड़ा सा और लिख सकते हैं। अदरवाइज ये क्या होगा, आप लिख सकते हैं कि इसमें आप देख लें थोड़ा सा, ये जो हमने लिखा हुआ है p के पावर ये, ठीक है। अदरवाइज ये क्या होगा, p के पावर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को 10 करेगा, ठीक है। कैसे, इसका एग्जाम्पल देख लें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर इसका देखें, तो जैसे 4/, आपने लिखा 3, ठीक है, और इसके पावर इन्फिनिटी है, ठीक है, तो ये आपका इन्फिनिटी को 10 करेगा, ये चीज़ इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ये आपका जो 4/3 है, ये ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, ठीक है, ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। जैसे मान लेते हैं ये 2 टाइप का है, इसकी टाइप आपको पता होनी चाहिए कि 2 टाइप का है, तो ये आपका इन्फिनिटी को 10 कर रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप का है, ठीक है। आप इसको इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो जैसे अब शायद आप समझ गए, ठीक है। यहाँ माइनस भी होता है, तब भी वो इन्फिनिटी को 10 करता है। जैसे आप दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं, -4/3 हो या 5/3 हो या कुछ ऐसे हो, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका 6/5 हो के पावर इन्फिनिटी, तो ये चीज़ आपकी इन्फिनिटी को 10 करेगी। हम यहाँ इक्वल टू लिख रहे हैं, ऐसे टर्निंग लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। कहीं भी ऐसे लिखा हो तो आप ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ और देखते हैं, जैसे ये आपका लिखा हो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, और ये लिखा हुआ है cos अल्फा के पावर x लिखा हुआ है प्लस sin अल्फा के पावर x लिखा हुआ है -1 अपान x -2 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अल्फा क्या है, इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है, और अल्फा के बारे में बोला गया है कि ये क्या है, तो 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है। यानी ये चीज़ आपकी क्या है, इसको क्यों बोला गया है, ठीक है, अल्फा एलिमेंट ऑफ, इसको क्यों बोला गया है कि ये कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, ये दोनों पॉजिटिव हैं। बस इसके बोलने का जो रीज़न है यही है इसके, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, a के पावर x b के पावर x -1, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें कैसे करेंगे, देखें
x टेंस टू 2 ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा तो चलिए cos अल्फा के पावर x लिखा हुआ है प्लस sin अल्फा के पावर x लिखा हुआ है। इसको हम -1 को क्या लिख लें, सॉरी, इस -1 को हम क्या लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा अपन ये आपका x -2 है, ठीक है। अच्छा इसको देखें, इसको और इसको, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है cos अल्फा के पावर x माइनस, तो यहाँ इस वाले इस कास को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। cos अल्फा के पावर x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर आपका क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा के पावर x माइनस साइन अल्फा के पावर x स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन अल्फा के पावर स्क्वायर लिखा हुआ है, पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, x -2 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए, ये हम इसको कॉमन ले लें, अगर इसको कॉमन लेते हैं cos अल्फा, कितने में, इन दोनों में क्या हम cos के पावर 2 कॉमन लेते हैं, cos अल्फा के पावर, cos अल्फा के पावर 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, cos अल्फा के पावर x -2 -1 इतना बचा, ठीक है। अपन हम इसको अलग अलग डिवाइड भी कर देते हैं, या आप ऐसे कर लें, ठीक है। यहाँ यही काम हम यहाँ भी करते हैं, ये आपका साइन अल्फा के पावर 2 यहाँ से हम जब कॉमन लेते हैं, आप शायद समझ गए हम क्या करने जा रहे हैं, साइन अल्फा के पावर x -2, ठीक है, ये आपका -1 बचा, ठीक है, इतना हुआ। इसको हम इंडिविजुअली डिवाइड भी कर देते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हम x -2 कर लेते हैं, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। x टेंस टू 2 लिखा हुआ है, x टेंस टू 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये a के पावर 0 लिखा हुआ है, 50, a के पावर 0 ऐसे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, a के पावर x -1 अपान x, ठीक है, और x टेंस टू 0, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, log a बेस c, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखें, ये आपका 0 को टेंड कर रहा है, ये भी आपका 0 को टेंड कर रहा है। जब ये लिमिट आप पुट करते हैं तो ये चीज़ आपका 0 को टेंड कर रहा है, तो a के पावर x -1 अपान x इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, log cos अल्फा, ठीक है, इंटू ये, तो अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। आंसर आप यहाँ लिख लें, ठीक है, या यही लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हुआ cos अल्फा का स्क्वायर इंटू log cos अल्फा, इसका हुआ, ठीक, इसका log cos अल्फा हुआ, प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर, और इसका क्या हुआ, साइन अल्फा बेस ई है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब ये स्क्वायर यहाँ भी cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है, शायद आप समझते हैं इस बात को, ठीक है। तो आपका आंसर ये हुआ। अच्छा ये ऐसे लिखा हो, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हो, इसमें हम थोड़ा सा कुछ चेंज करके दिखाते हैं आपको, जैसे ये ऐसे लिखा हो, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और यहाँ x टेंडिंग टू 4 हो, और यहाँ x -4 लिखा हो, ठीक है। तब फिर आप कैसे करेंगे,
इसी टाइप में हम एक दूसरा दिखाते हैं। जैसे ये हो लिमिट x टेंड्स टू 4, ठीक है, और ये आपका cos अल्फा के पावर x प्लस आपका लिखा हुआ है sin अल्फा के पावर x माइनस cos 2 अल्फा लिखा हुआ है अपान x माइनस 4, ठीक है। ये अल्फा आपका क्या है, अल्फा बोला गया है कि ये 0 से π/2 के बीच में, ठीक है, 0 से π/2 के बीच में दोनों चीज़ें, ये भी आपका पॉजिटिव मिलेगा, ये भी आपका पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। अगर आप इसमें लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, तो 0/0 का फॉर्म आपको दिखेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ है क्या, cos 2 अल्फा को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा, ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या इसको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आप ऐसे, जैसे ये आप क्या लिखे हुए हैं 1 माइनस, अब ये आपने sin स्क्वायर x लिखा, फिर माइनस आपने sin स्क्वायर x लिखा, ठीक है। इस चीज़ को आप cos स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ये भी होता है, ठीक है। हमने यहाँ से दिखा दिया, ये 2 sin x है तो हमने sin x माइनस sin x लिख लिया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, चलिए हम यहीं लिख देते हैं, आप अगली लाइन में लिखना, ठीक है। तो ये हुआ cos स्क्वायर, यहाँ अल्फा था, ठीक है, तो यहाँ आप सब अल्फा करेंगे, ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अभी भी हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम पास इसमें अगर हम कॉमन लेंगे, ठीक है, इसमें और इसमें, इसको देखें और इसको देखें, जब अगर हम cos इस चीज़ को अगर हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आएगा, यहाँ x माइनस 4 है, क्या है, x माइनस 4 है। आप अगली लाइन में करना, ठीक है, अगली लाइन में करना, यहाँ 1 है ना, इनटू ये आप कर सकते हो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये भी कर सकते हो, ये 1 लिखा हुआ है, ये चीज़ आपका क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, इसको कहीं भी चिपका सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरी चीज़ क्या हुआ, cos अल्फा के पावर x प्लस sin अल्फा के पावर x माइनस ये a माइनस b लिखा हुआ है, a प्लस b लिखा हुआ है, तो cos अल्फा के पावर 4 लिखा हुआ है माइनस sin अल्फा के पावर 4 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। शायद इतनी बात तो आप समझते हैं, ठीक है, अपान x माइनस 4 लिखा हुआ है, आगे अब आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको और इसको, इसमें हम इसमें और इसमें में से क्या कॉमन लेते हैं, cos के पावर अल्फा, ठीक है, इसको हम कॉमन लेते हैं, cos अल्फा के पावर 4 को हम कॉमन लेते हैं, आप एक लाइन और लिखना, ठीक है, cos अल्फा के पावर 4 हमने कॉमन लिया इसमें और इसमें, ठीक है। तो ये क्या हुआ, के पावर x माइनस 4 माइनस 1 इतना हुआ, ठीक है, प्लस हम इसको कॉमन लेते हैं sin अल्फा के पावर 4 इंटू इसमें और इसमें देखें, इसमें और इसमें देखें, ठीक है, तो 4 sin अल्फा के पावर x माइनस 4, ये आपका माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। x माइनस 4 से इसको भी डिवाइड कर देते हैं और इसको भी डिवाइड कर देते हैं x माइनस 4 से, ठीक है। अब लिमिट अपनी देखें, ठीक है, x टेंडिंग टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। जब यहाँ आप 4 रखेंगे तो ये cos अल्फा के पावर ये 0 हुआ है, तो ये भी आपका 0 हुआ, इतना क्या हुआ
लॉग कॉस अल्फा हुआ, ठीक है। तो कॉस अल्फा के पावर 4 इंटू लॉग कॉस अल्फा प्लस, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा लॉग साइन अल्फा, ये आपका आंसर हुआ। आप देखना इसको